अब मेरी सिस्टर को लेकर बाहर बैठी हुई थी। अचानक एक औरत आती है और आके बोलती है, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मुझे इसे गोद में दे दो। मेरी मॉम उसे अनजान देखकर वो थोड़ा सा संकोच करती है कि इसे मैं पहचानती नहीं हूँ, क्यों अपनी बेटी इसको दे दूँ। लेकिन फिर वो बोलती है, आजा बिटिया बोलती है तो मेरी बहन उसके गोद में चली जाती है। फिर कहती है कि जाओ ना बहन, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। मेरी मॉम जब मेरी बहन को उसके गोद से लेने लगती है तो मेरी बहन जैसे संकोच करती है मॉम के गोद में आने के लिए। और फिर वो औरत हंसती है और कहती है, देखा मैं मुझसे बच्चे बहुत लगाव करते हैं, तुम चिंता मत करो, जाओ मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। मम्मी घर में आ जाती है पानी लेने के लिए। जब बाहर जाती है तो देखती है ना मेरी बहन है और ना ही वो औरत। मम्मी चीख चीख के उसे ढूंढने लगती है। आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। मैं तो तब स्कूल गई हुई थी और मेरे फादर ऑफिस गए हुए थे। हम थोड़े से गांव एरिया में ही रहते थे। तो मेरी मॉम ढूंढने लगती है, बहुत जल्द सब कोई आ जाते हैं। फिर मेरे पापा को भी खबर चले जाते हैं, पापा भी आ जाते हैं। बहुत ढूंढते हैं, रात हो जाती है लेकिन किसी को नहीं मिलती। फिर सुबह एक हमारे घर के सामने में ही एक तालाब था। उस तालाब में हम देखते हैं छोटी बच्ची का एक डेड बॉडी, सब कोई बोलते हैं। दौड़ के जाती है मॉम और मेरे पापा, तो देखते हैं मेरी बहन का ही वो डेड बॉडी था। काफ़ी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसी बात पे अगर ख़त्म हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन उसके बाद से कई छोटी छोटी बच्चियां गायब होती हैं और फिर उनका भी डेड बॉडी मिलता है। और डॉक्टर्स कहते हैं इनका जैसे खून किसी ने बिल्कुल निचोड़ के एकदम निकाल लिया है और फिर इनका हार्ट भी गायब होता था। ये सब सुनने के बाद एक पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। वो तांत्रिक भी होते हैं। फिर वो कुछ तंत्र मंत्र साधना करके उसको बुलाते हैं तो वो औरत आती है। आने के बाद वो औरत जब आती है तो चारों तरफ हवाएं होने लगता है और फिर जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगता है। फिर वो औरत आके बोलती है कि मैं इस गांव के हर बच्चे को ख़त्म कर दूंगी। तो वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि खबरदार, मेरे रहते तेरे से ये सब काम नहीं होगा, मैं अब तुझे यहाँ से भगा दूंगा। उसके बाद वो औरत कहती है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, इस गाँव से आई हूँ। वो एक चुड़ैल है, लेकिन वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो औरत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, हंसने लगी, पागलों की तरह करने लगी और कहने लगी कि मैं खाऊंगी। उसके बाद उसको सब ने बांध दिया एक पेड़ से और जला दिया। ये सब करने के बाद सब कोई सोचे कि यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। उसके बाद से उसी पेड़ के सामने से, जहाँ पे वो पेड़ था उसको जलाया गया था, वहाँ से एक औरत का रोने की चीखने की आवाज़ आने लगी। फिर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ एक मंदिर बना दो। मंदिर बनाने के बाद वो सारे जो प्रॉब्लम्स होते थे सारे ठीक हो गए और फिर अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को कई साल हो गए, करीब 10 साल। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन में प्रेस कर देना।